हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम कर रहे हैं फन विद मैग्नेट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। ओके, ऑलरेडी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास एंड आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। ओके, सो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर ए एंड बी इन दी फिगर 13.1 केयरफुली। तो इस पिक्चर को आपको बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व करना है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन पिक्चर्स, तो और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इस पिक्चर के लिए करेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन ए कार 1 एंड कार 2 विल क्लोजर एंड इन बी कार 3 एंड कार 4 विल कम क्लोजर। तो देखो ए में ये क्लोजर आएंगे बट ये क्लोजर नहीं होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पे तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन को रीड करते हैं। इन ए कार 1 एंड कार 2 विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये तो पास आएंगे, ये तो फिर से गलत हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। नाउ थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इन ए कार 1 एंड कार 2 विल मूव अवे, फिर से इन्होंने कहा है कि मूव अवे होंगे, नो दे कम क्लोजर। अगेन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ रीड फोर्थ ऑप्शंस। इन ए car 1 and car 2 will come closer to each other, yes this is correct. And in B 3 and 4 will move away from each other, yes because their poles are same, that's why they repel each other. And in A they attract each other because of their different poles. So for this question which option is correct? For question number 1 option D is correct. I hope आपको समझ में आया होगा, right? Let's move to next question. So question number 2 is the arrangement to store two magnets is shown by the figures B, A, B, C and D in this. Which one of them is correct arrangement? तो ये बताना है कि दो मैग्नेट्स को हमको क्या करना है? स्टोर करना है। कौन सा यहाँ पे सही तरीका है टू स्टोर दी मैग्नेट? सो यहाँ पे दो मैग्नेट है, देखो दोनों के पोल यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे दोनों के पोल बराबर है। ओके, एंड बीच में वुडन ब्लॉक रख दिया और ऊपर और नीचे हमने मेटल की प्लेट लगा दी। सेकंड में क्या है? पोल्स ऑपोजिट कर दिए, बीच में वुडन ब्लॉक है और ऊपर नीचे मेटल रख दिया। थर्ड यहाँ पे फिर से हमने पोल्स सेम कर दिए, बीच में हमने मेटल की प्लेट लगा दी है और ऊपर नीचे वुडन ब्लॉक लगा दिया। नाउ द फोर्थ, हमने पोल्स अपोजिट कर दिए, बीच में मेटल की प्लेट है और ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया? वुड लगा दिया। सो करेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कौन सा है टू स्टोर द मैग्नेट? तो बेसिकली दो मैग्नेट्स है, पोल्स अपार्ट होने चाहिए, डिफरेंट पोल्स होने चाहिए, बीच में वुडन ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है, एंड ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? मैग्नेट होना चाहिए। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड है हमारा यहाँ पे। 3 मैग्नेट्स, ये 3 मैग्नेट्स है हमारे पास ए बी सी, वर डिप्ड 1 by 1 इन अ हीप ऑफ द आयरन फिलिंग, शो द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग स्टिकिंग देम। तो देखो इसमें बहुत सारा आयरन फिलिंग हमें नजर आ रहा है, बट इन दिस बहुत कम है और इसमें तो ना के बराबर है। सो कौन सा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट माना गया है? स्ट्रेंथ बताना है हमें, स्ट्रेंथ वाइज। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। ए देखो यहाँ पे ए क्या है? ए इज स्मॉलर, यानी कि बी इज ग्रेटर एंड अगेन सी इज ग्रेटर। सारे इक्वल है या फिर सबसे ज्यादा बी यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हाई है। सो देखो जिसमें सबसे ज्यादा मैग्नेट अट्रैक्ट होंगे वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। तो सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है, फिर हमको बी में दिख रहा है और फिर हमें सी में दिख रहा है। दैट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। Now for question number 4th, north pole of the magnet can be identified by। north pole एक मैग्नेट का हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे ये आपको बताना है। सो अनदर मैग्नेट हैविंग इट्स पोल मार्क्ड एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, another magnet no matter whether the poles are marked or not, using an iron bar or using iron filling। so basically अगर हमें एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल जानना है, सो हमें उसके लिए दूसरा मैग्नेट लेकर आना पड़ेगा जिसका नॉर्थ एंड साउथ हमको पहले से पता होगा। अगर हम उसके पास नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो इट रिपेल ईच अदर, एंड अगर उसके पास साउथ पोल लेके जाएंगे तो इट अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? तो
क्या होना चाहिए, अनदर पोल लेके जाएंगे हम, अनदर मैग्नेट लेके जाएंगे विच हैविंग इट्स पोल मार्क्ड एज नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अ बार मैग्नेट इज इमर्स्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग एंड पुल्ड आउट. एक बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग में डाला और फिर उसको ऊपर खींच लिया. द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग क्लिंग टू दी, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे? नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साउथ पोल, नॉर्थ पोल इज मच मोर देन द साउथ पोल, नॉर्थ पोल इज मच लेस देन द साउथ पोल एंड मैग्नेट विल बी सेम ऑल अलोंग इट्स लेंथ. तो आपको एक चीज पता होगी कि जो भी मैग्नेट्स होती हैं, ठीक है, तो मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जो भी चीजें इनके पास अट्रैक्ट होंगी वो कहाँ पे होंगी? उनके पोल्स पे जाके अट्रैक्ट होती हैं. कहाँ पे जाके अट्रैक्ट होंगी? इनके पोल्स पे जाके अट्रैक्ट होंगी. और जितना पावरफुल नॉर्थ पोल है उतना ही पावरफुल साउथ पोल भी होगा. मतलब जितना मेटल, जितना आयरन इस पे आके स्टिक होगा उतना ही आयरन इस पे अभी आके स्टिक हो जाएगा. सो द अमाउंट इज इक्वल. So for this question number 5 option A is correct. North pole is almost equal to the south pole. दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों के दोनों बराबर है. ऐसे नहीं कि किसी का ज्यादा हो जाएगा किसी का कम हो जाएगा. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ से हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होता है. सो फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन, जब बार मैग्नेट टूट जाता है, ईच ऑफ इट्स ब्रोकन पार्ट विल हैव डैश पोल. एक बार मैग्नेट है हमारा, ठीक है, ये टूट गया तो ये अपना अलग पोल बना लेगा, ये अपना अलग पोल बना लेगा, फिर टूटेगा, फिर अलग पोल बन जाएगा, फिर अलग पोल बन जाएगा. तो सबके पास कितने पोल होते हैं? 2 पोल. वन इज नॉर्थ, अनदर वन इज साउथ. नाउ सेकेंड इज इन अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज डैश नियर द एंड. तो कहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है? यस, मैग्नेटिक अट्रैक्शन मोर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? एंड पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन हमको देखने के लिए मिलेगा. सो मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मोर एट द एंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Paheli and her friends were decorating the class bulletin board and she dropped the box of the stainless steel pins by mistake. Now, she tried to collect the pins using a magnet and she could not succeed. What could be the reason for this? क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये है कि जो स्टेनलेस स्टील है इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, दैट्स व्हाई इट नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. ठीक है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को ऑफ कोर्स मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इस वजह से उस पिन को मैग्नेट ने अट्रैक्ट नहीं किया. ठीक है, सो द पिन्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, stainless steel which is a non magnetic material. ठीक है, जो कि एक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है. ठीक है, the pins are made up of a stainless steel which is a non magnetic material, that's why they do not attract towards the magnet, मैग्नेट्स. इस वजह से ये मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे. समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 8. So question 8 is how will you test that tea dust is not adulterated with iron powder? टी डस्ट में आयरन पाउडर नहीं है. हम कैसे पता करेंगे? आप मैग्नेट को लेके जाइए, इफ देयर इज मैग्नेट तो वो सारे के सारे, इफ देयर इज आयरन तो वो सारे के सारे मैग्नेट में जाके चिपक जाएंगे. अगर वहां पे आयरन नहीं है तो वो मैग्नेट में जाके नहीं चिपकेंगे. क्लियर है? सो बाय यूजिंग मैग्नेट वी कैन चेक. By using magnet we can test. ठीक है, by using magnet we can test that
T dust, ठीक है, by using magnet we can test that T dust is not adulterate with iron powder, not adulterate with iron powder, ठीक है, not adulterate with iron powder. If there is iron, it will stick to the magnet. If there is iron, it stick to the मैग्नेट. तो वो किससे जाके स्टिक हो जाएंगे, वो मैग्नेट से जाके स्टिक हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि टी पाउडर में मैग्नेट प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन 9 इज बूझो डिप्ड अ बार मैग्नेट इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग एंड पुल्ड इट आउट. तो बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग में डाला और बाहर निकाल लिया. He found that iron filling got stuck to the magnet as shown in this. तो यहाँ पे और यहाँ पे आयरन के सारे फिलिंग्स आके चिपक गए हैं. Now, which region of the magnet have more iron filling sticking to it? तो यहाँ पे कहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग आके स्टिक हुए हैं? Yes, the end of the magnet have more iron filling attached to it. कहाँ पे? End point पे. ठीक है. So first का आंसर क्या लिखेंगे हम? The end point of magnet have more iron fillings sticks to it. Now second one is, what are these regions called? इन regions को हम क्या कहते हैं? So they are called pole. ठीक है, they are called pole of the magnet. They are called poles of the magnet. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम पोल्स कहते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. क्लियर है? सो यहाँ पे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं खत्म. अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की. क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 10 इज 4 आइडेंटिकल आयरन्स है हमारे पास A, B, C and D वर डिप्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग 1 by 1. ठीक, शो द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू ईच ऑफ देम. अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि इस तरीके से आयरन फिलिंग्स इसमें अटैच है. नाउ which of the iron bar is likely to be strongest magnet? इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कौन सा होगा? डेफिनेटली जिसमें जितने ज्यादा आयरन प्रेजेंट होंगे, जिसमें जितने ज्यादा मेटल आके अट्रैक्ट होंगे, वो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाएगा. यस, सो बार मैग्नेट ए है ना, बार मैग्नेट ए इज लाइकली टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट. यस और नो? ठीक है, बिकॉज इट हैव मच मोर iron fillings than the other magnets. So first का आंसर हम क्या लिखेंगे? बार मैग्नेट A. बार मैग्नेट A is more likely to be the strongest magnet because more iron filling is attached to it. बहुत ज्यादा आयरन फिलिंग्स इसके पास अटैच है रेदर देन दी अदर मेटल्स, अदर मैग्नेट्स. विच ऑफ द आयरन बार इज नॉट अ मैग्नेट? जस्टिफाई योर आंसर. तो कौन सा इसमें से मैग्नेट नहीं है? सी, मैग्नेट चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे पुअर मैग्नेट हो, ठीक है, वीक मैग्नेट हो, कुछ ना कुछ तो आयरन फिलिंग्स उसके पास आके अटैच होते, एकाध तो होते. ठीक है, अगर वो मैग्नेट जैसा दिख रहा है बट दैट इज नॉट मैग्नेट,
तो उससे कोई भी आयरन आके अटैच नहीं होगा, आयरन आके उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा दिख रहा है, बी। बी इज नॉट अ मैग्नेट। अगर होता तो एक आध तो इसके पास आयरन फिलिंग आता कि नहीं आता। सो आयरन बार बी इज नॉट अ मैग्नेट बिकॉज नो आयरन फिलिंग इज स्टिक टू इट। सो बी हो जाएगा हमारा आयरन बार B is not a magnet because no iron fillings is attached to it. कोई भी आयरन फिलिंग इसके साथ अटैच्ड नहीं है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th. ओके, now next question number 11th. A toy car has a bar magnet. एक टॉय कार है जिसके पास बार मैग्नेट है, laid hidden inside the body along its length. Using another magnet, how will you find out which pole of the magnet is facing the front of the car? तो कैसे चेक करेंगे, दूसरा मैग्नेट लाके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। ओके ओके, तो कैसे लिखेंगे हम, देखो मैग्नेट लेके जाते हैं, ठीक है। सो इफ द फ्रंट पार्ट, ठीक है, इफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द टॉय कार इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, लेट्स सपोज, तो मतलब वहां पे कौन सा मैग्नेट लगा होगा, साउथ पोल वहां पे अटैच्ड होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में साउथ पोल होगा। एंड अगर साउथ पोल लेके जाते हैं और तब अट्रैक्ट होता है तो वहां पे मतलब नॉर्थ पोल होगा, वैसा वर्सा कर सकते हैं, ठीक है। सो इन फ्रंट ऑफ द कार, इन फ्रंट ऑफ द कार, ठीक है, बिल्कुल आगे वाली साइड की हम बात कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ द टॉय कार is attracted towards the north pole, ठीक है, attracted towards the north pole of the given magnet, then it must be अ साउथ पोल। तब वो क्या कहलाएगा, वो साउथ पोल कहलाएगा, ठीक है। देन इट मस्ट बी अ साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इनसाइड अ कार, देन इट मस्ट बी अ साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट हिडन इनसाइड अ कार, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हम नॉर्थ पोल लेके जाते हैं और वो अट्रैक्ट हो जाता है तो फ्रंट कार पे, फ्रंट टॉय कार पे कौन सा मैग्नेट है, साउथ पोल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे तो, राइट। चलिए, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। नाउ question number 12th is match the column 1 with the column 2. One option of A can match with a more than the other options. So magnet attract, magnet किस किस को attract कर रहा है, yes, magnet किस किस को attract करता है, आयरन को attract करेगा, by another magnet को attract करेगा और आयरन फिलिंग को भी attract करेगा, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ए का ऑप्शन सेकेंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है एंड फोर्थ भी करेक्ट है। नाउ बी, मैग्नेट कैन बी रिपेल, मैग्नेट किससे रिपेल होगा, रेस्ट अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय अनदर मैग्नेट, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से रिपेल होगा, राइट, इफ दे हैव द सेम पोल, तो यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। नाउ सी, मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, अगर हमने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो आफ्टर सम टाइम वो खुद को अलाइन कर लेता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीसेट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो थर्ड का यहाँ पे फर्स्ट हो गया। नाउ D1 इज, आई होप इट्स विजिबल, पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, पोल्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट, यस, सो इट्स अगेन थर्ड।
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. बहुत इजी था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th. So question 13th is you are provided with two identical metal bars. हमें दो identical metal bars दिए गए हैं. One out of the two is magnet. उन दोनों में से सिर्फ एक ही मैग्नेट है. Suggest two way to identify the magnet. अब दो तरीके बताने हैं जिससे हम उस मैग्नेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो. ठीक है, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो तो मैग्नेट जब रेस्ट पे होगा तो वो खुद को अलाइन कर लेगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. पहली चीज. दूसरा क्या है, जो मैग्नेट होगा वो आयरन फिलिंग्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा. ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर जो मैग्नेट है, ठीक है, सेम पोल पे वो रिपेल करेगा और जो डिफरेंट पोल्स होंगे उनको देख के वो अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, पहला है क्या लिख सकते हैं, यू आर प्रोवाइडेड टू आइडेंटिकल मेटल बार. अच्छा ठीक है, वन आउट ऑफ देम इज अ मैग्नेट. कैसे पता करेंगे कि कौन सा उसमें से मैग्नेट है, तो बाय अट्रैक्टिंग मेटल बार. वो मेटल बार्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, देन इट इज मैग्नेट, देन इट सेड टू बी मैग्नेट. तब हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई वो तो मैग्नेट है. दूसरा, रिपेल रिपेल्स सेम पोल एंड अट्रैक्ट विथ डिफरेंट पोल्स. ठीक है, डिफरेंट पोल पे अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोल पे ही क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. क्लियर है, सेम पोल पे रिपेल सेम पोल एंड अट्रैक्ट विद द डिफरेंट पोल. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13th. चलिए क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13th. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th. ओके, तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है स्टार्ट. फटाफट से आप लोग क्वेश्चन को करेंगे रीड. क्या है, 3 आइडेंटिकल आयरन बार आर केप्ट ऑन अ टेबल. 3 बार हमने केप्ट, ये कहाँ पे रख दिए, टेबल पे रख दिए. 2 out of 3 बार आर मैग्नेट्स. ठीक है, दो उसमें से क्या है, मैग्नेट है. इन वन ऑफ द मैग्नेट द नॉर्थ साउथ पोल आर मार्क्ड. ओके, हाउ विल यू फाइंड आउट which one of the other 2 bars is magnet, identify the pole of this magnet. चलो ये तो इजी है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. एक का हमको पता है, एक पे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पहले से ही लिखा गया, तो विद द हेल्प ऑफ दैट मैग्नेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दोनों मैग्नेट के पास उसको लेके जाएंगे. पहले मैग्नेट से अगर रिपेल कर रहा है दैट मीन्स वो मैग्नेट तो है, क्योंकि अगर वो मैग्नेट नहीं होता तो वो कुछ भी शो नहीं करता. रिपेल कर रहा है तो वहां पे वो सेम पोल हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा तो वो डिफरेंट पोल हो जाएगा. yes or no? So the magnet on which north and south direction is marked can be used to find out the magnet out of 2 bars, right? So the magnet, ठीक है, the magnet on which south and north pole is marked is used to, the magnet on which south and north pole is marked is used to identify the other 2, ठीक है, are used to identify other magnet out of 2. उन दोनों में से कौन एक मैग्नेट है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, सो द मैग्नेट विद नोन पोल्स, द मैग्नेट विद known poles attract, the magnet with known poles attract or repel 2 ends of the magnet, attract or repel
टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट, दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहा है, ठीक है, देन वो हमारे पास क्या कहलाएगा, तो वो हमारे पास मैग्नेट होगा। क्लियर है? अट्रैक्ट और रिपेल टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, देन इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। यस, द मैग्नेट विद नोन पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल विद एंड ऑफ द अदर मैग्नेट, लिखेंगे ना, ऑफ द अदर magnet, so through this we can find poles of the magnet and their nature also। तो मैग्नेट के हम पोल्स को भी फाइंड आउट कर पाएंगे और उसके नेचर को भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है? सो द मैग्नेट ऑन विच साउथ एंड नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज यूज्ड टू बी आइडेंटिफाई अदर मैग्नेट आउट ऑफ टू, ठीक है। द मैग्नेट विद नोन पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल द टू एंड्स ऑफ द अदर मैग्नेट, सो थ्रू दिस वी कैन फाइंड आउट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड देयर नेचर ऑल्सो, कि मैग्नेटिक है कि नहीं है। ये दोनों चीजें हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th. Describe the steps involved in magnetizing an iron strip with the help of a magnet. एक मैग्नेट की हेल्प से हम एक आयरन को किस तरीके से मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला सकते हैं, ये हमको बताना है। सो कैसे होगा, उसको आयरन पे रब करके, आई मीन आयरन को मैग्नेट पे रब करेंगे कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में, तब हम आयरन को मैग्नेटाइज कर सकते हैं एंड इट बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है। सो an iron strip an iron strip can be magnetized by an iron strip can be magnetized by rubbing it with magnet, rubbing it with magnet in a particular direction with magnet in a particular डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में ही उसको बार बार रब करना है, ठीक है, अगेन एंड अगेन। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अगेन एंड अगेन। तो मान लो कि ये हमारा मेटल है, अब इस पे आयरन स्ट्रिप देखो इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, फिर वापस से यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको इधर से घिसेंगे, फिर वापस से उठा के लेके जाएंगे, फिर यहीं से फिर उठा के लेके, फिर यहीं से, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन सेम चीजें हमको रिपीट करनी है 40 to 50 टाइम्स। ठीक है, एंड दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर हमें ये तरीका नहीं अपनाना है तो मैग्नेट कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी मेड with the help of electricity। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी हम मैग्नेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके, डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पहले ही हमको ऊपर देखो एक अच्छा सा प्यारा सा कंपास दे दिया गया है। नाउ इन 13.6 shows a magnetic compass. This is a magnetic compass. What will happen to the position of its needle if you bring a bar magnet near it? Draw a diagram to show the effect of on the needle on bringing the bar magnet near it. Also draw the diagram to show the effect when the other end of the bar magnet is brought near it. तो क्या क्या चीजें बतानी है हमको? पहली चीज ये बतानी है कि कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है,
बार मैग्नेट जब उसके पास जाएगा तो ब्रिंगिंग द बार मैग्नेट नियर टू इट एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, हमको डायग्राम बना के भी दिखाना है। सो बेसिकली जो इसका कंपास का निडल है, ठीक है, विल गेट डिफ्लेक्ट, जैसे ही मैग्नेट इसके पास आएगा वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो द कंपास निडल है ना, द कंपास निडल विल स्टार्ट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। क्लियर? The magnetic needle of a compass start deflecting, है ना, डिफ्लेक्ट करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट डिफ्लेक्टेड, ठीक है। सो और इसका हमको भी क्या बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिंपल है, बस इसमें क्या हो जाएगा, ये पहले नॉर्थ साउथ इधर था, अब ये हमको कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा, नॉर्थ साउथ, इतना इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इजी सा क्वेश्चन था, बेसिकली हमको इसको लॉन्ग में दिया गया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17th. Suggest an activity to prepare a magnet compass by using an iron needle and a bar magnet. तो आयरन निडल और बार मैग्नेट की हेल्प से हमको क्या बनाना है, एक मैग्नेटिक कंपास बनाना है, ठीक है। अभी हमने मैग्नेट बनाना सीखा था, अब हमको क्या बनाना सीखना है, मैग्नेटिक कंपास बनाना सीखना है। सो टू प्रिपेयर अ मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, जो हमारे पास आयरन निडल है उसको पहले हम मैग्नेटाइज करेंगे, बार बार उसको रब करके, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था ना कि मैग्नेटाइज कैसे करते हैं, रबिंग करके एक ही जगह पे कंटिन्यूसली उसको हमको क्या करना है, रब करते जाना है रिपीटेडली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो पहले हम वो कर ले, ठीक है। टू प्रिपेयर अ मैग्नेट कंपास, टू प्रिपेयर अ मैग्नेट कंपास, ठीक है, टू प्रिपेयर अ मैग्नेट कंपास the given iron needle, जो भी हमें गिवन आयरन निडल है, इज मैग्नेटाइज्ड, पहले उसको मैग्नेटाइज्ड करेंगे, इज मैग्नेटाइज्ड बाय रबिंग again and again in a particular direction, again and again in a particular direction, ठीक है। उसको हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं अगेन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फिर क्या हो जाएगा, इसके पास थोड़ी सी मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, ठीक है। सो आफ्टर दैट इट मे बी set in a way, ठीक है, after that it may be set in a way so that it can rotate freely, है ना। after that it may be set in a way that it may rotate freely when suspended, ठीक है। जब हम इसको सस्पेंड कर देंगे तो ये फ्रीली क्या करेगा, रोटेट करेगा, एंड हेंस आयरन निडल कैन एक्ट एज अ कंपास, ठीक है, एंड हेंस आयरन निडल कैन एक्ट एज अ कंपास and show north south direction, and show, और हमें ये क्या शो करेंगे, ये हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेंगे जो जनरली कंपास करता है। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 17th? यस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17th। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18th. So, question 18th is, Bujo kept a magnet
close to an ordinary iron bar, he observed that iron bar attracted a pin as shown in this figure. तो बार के पास हमने क्या रखा है, एक हमारे पास आयरन बार है, एंड ही ऑब्जर्व द आयरन बार अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पिन. सो व्हाट इंटरफेरेंस कुड बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन. तो इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या बता सकते हैं. यस, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर इंड्यूस्ड इनटू द आयरन बार, है ना. इस आयरन बार में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है एंड इट एक्ट एज अ मैग्नेट. क्लियर, बस यही लिखेंगे हम यहाँ पे. सो ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही कुड इन्फर, बूझो के बारे में बात कर रहे हैं ना हम. सो ही कुड इन्फर दैट दिस आयरन बार, then this iron bar is, or this iron bar has, ठीक है, magnetic property we can say. This iron bar have magnetic property. इस आयरन बार के पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है. एंड show that this iron bar have a magnetic property are induced into the iron bar. Clear, समझ में आ गया यहाँ पर. ओके, that ये छोड़ दो. This could be inferred that magnetic property is induced in the आयरन बार. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो इंड्यूस्ड हो चुकी है किसमें, आयरन बार में. एंड इट एक्ट एज अ मैग्नेट एंड इट एक्ट लाइक अ मैग्नेट. और वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, till the magnet is kept near it. तभी तक, till the magnet is kept near it, जैसे ही हट जाएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी. ओके, नाउ ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19th. So question 19th is a bar magnet is cut into two pieces A and B from this middle as shown this picture. तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना ही पोल बना लेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, अपना ही पोल बना लेंगे. Will the two pieces act as individual magnet? Mark the pole of these two pieces. Suggest an activity to verify your answer. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, yes, यहाँ पे दोनों pieces A and B act as a individual magnet. ठीक है, yes, both the, ठीक है, yes, both the pieces act as a, both the pieces act as a individual magnet. ठीक है, दोनों के दोनों पीस किसकी तरह काम करेंगे, इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह काम करेंगे. yes, and they have a different poles. ठीक है, will the two pieces act as an individual magnet? Yes, both the pieces act as an individual magnets. They make different poles in a magnet after cut into two pieces. ठीक है, आफ्टर कट इनटू टू पीसेस. तो दो पीस में जब कट होंगे तो बेसिकली क्या बना लेंगे, अपना ही नॉर्थ एंड साउथ पोल बना लेंगे. क्लियर है, तो ये था हमारा नेक्स्ट, आई मीन लास्ट क्वेश्चन वी कैन से. ये है हमारा मैग्नेट टूटा, तो एक मैग्नेट ये बन जाएगा, एक मैग्नेट ये बन जाएगा. इसमें ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया. ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, no, it's not last, it's 19th question.
चलिए, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द 20th क्वेश्चन। तो फटाफट से इसको हम सॉल्व करेंगे। सजेस्ट एन अरेंजमेंट टू स्टोर अ यू शेप मैग्नेट। हमारे पास क्या है? हमारे पास यू शेप का एक मैग्नेट है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हमको यू शेप का एक मैग्नेट दिखेगा, ठीक है। चलो, अब क्या बोला है? हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम स्टोरिंग पेयर ऑफ द बार मैग्नेट। तो इसको हम किस तरीके से क्या करेंगे? यस, एक हमारे पास यू शेप है और एक हमारे पास बार मैग्नेट भी तो है। चलो, एक बार मैग्नेट बनाते हैं। तो यहां पे बन गया एक बार मैग्नेट, ओके। एक यू शेप का मैग्नेट है हमारे पास और एक हमारे पास बार मैग्नेट है। तो इनको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? यस, यू शेप के मैग्नेट को और बार मैग्नेट को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? सो बेसिकली इन यू शेप मैग्नेट हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक मेटल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इसके ऊपर एक मेटल लगा देते हैं, ठीक है। वन मेटल इज प्लेस्ड अक्रॉस द टू पोल ऑफ द यू शेप। हमने इसके ऊपर एक मेटल प्लेस कर दिया, ठीक है। वन मेटल प्लेट इज प्लेस्ड, ठीक है। वन मेटल प्लेट इज प्लेस्ड अक्रॉस the two poles of the magnet, ठीक है। टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट टू स्टोर इट। इसको बचाने के लिए हमने ये किया। जबकि अगर हम बार मैग्नेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे किस तरीके से बार मैग्नेट को हम करेंगे? मान लो ये हमारे पास बार मैग्नेट है दो, इसके बीच में हम क्या करेंगे? याद है आपको, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। देखो, इसके इस साइड और इसके इस साइड, तो हम मेटल की प्लेट लगा देंगे। दिस इज मेटल। और यहां पे क्या था? यहां पे हम वुडन ब्लॉक लगा देते थे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर? सो इन अ बार मैग्नेट टू मेटल प्लेट्स, हम यहाँ पे टू मेटल प्लेट्स एंड वन वुडन ब्लॉक इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट बार मैग्नेट। we use two metal plate and one wooden block। दो मेटल की प्लेट चाहिए एंड वन वुडन ब्लॉक इज यूज्ड। ऐसा पिक्चर में मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है फन विद मैग्नेट वो होता है ओवर। आई होप कि सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुई होंगी। यस, और यहाँ पे चैप्टर होता है ओवर। चलिए, तो थैंक यू सो मच, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी पढ़ते रहिए। थैंक यू।